तो आज हम देखेंगे इस क्वेश्चन को। और इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपको एक ए आर आर नाम का मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका डायमेंशन n क्रॉस m है। और ये क्या करता है, ये मैट्रिसेस में सिर्फ ज़ीरोज़ एंड वंस होंगे। ठीक है, हमारा टास्क क्या है, और ये एंड कंटेनिंग ज़ीरोज़ एंड वंस वेयर ईच रो इज़ सॉर्टेड, और हर रो सॉर्टेड है। ठीक है, योर टास्क इज़ टू फाइंड द इंडेक्स ऑफ द रो विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस इन इट। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आपको रो, तुम्हें ये करना है कि तुम्हें रो बताना है कि जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस हो। ठीक है, अब हम देख चलते हैं दूसरे टर्मिनल पे जहाँ पे मैं आपको ये प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करूँगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि हमें एक इनपुट मैट्रिक्स दिया हुआ है, राइट। इनपुट मैट्रिक्स में क्या है, इसमें ज़ीरो वन 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 है, ज़ीरो वन। इसमें क्या करना है हमें, इसमें जिस रो में, तो रो कैसा होता है, इस तरह से हम रो पढ़ेंगे। ठीक है, और इस तरह से हम कॉलम पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चेक करेंगे कितने नंबर ऑफ वंस है। तो ज़ीरोथ कॉलम पे कितने नंबर ऑफ वंस है, ज़ीरो वन, एक दो तीन, तीन वन है। ठीक है, इस पे फर्स्ट फर्स्ट कॉलम इंडेक्स पे हम चेक करेंगे कितने वंस है, तो दो वंस है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो, दो तीन चार, सेकंड में चार है, और इसमें ज़ीरो है थर्ड रो में। तो कॉलम ज़ीरो में हमारे पास तीन वन है, कॉलम वन रो ज़ीरो में, सॉरी, रो ज़ीरो में हमारे पास तीन वन है, और रो फर्स्ट पे हमारे पास दो वन है, रो सेकंड पे, सेकंड इंडेक्स के रो पे हमारे पास चार वन है, और थर्ड इंडेक्स पे हमारे पास ज़ीरो वंस है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस किस में है, सेकंड इंडेक्स पे है। तो हमें जो आउटपुट चाहिए वो आउटपुट चाहिए इक्वल्स टू, आउटपुट जो हमें चाहिए, आउटपुट उसका इंडेक्स चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं सबसे ऑप्टिमल सोल्यूशन कैसे बना सकते हैं हम। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें रो कॉलम डिफाइन करना होगा। रो कॉलम डिफाइन करने के लिए हम क्या करते, अभी मैंने बताया कि हम इस तरह से रो को लेंगे, इस तरह से कॉलम को देखेंगे। ठीक है, तो इस अगर रो डिफाइन करना है तो हमें ये पता होना चाहिए लेंथ ऑफ रो क्या है। ठीक है, तो अब लेट्स से कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें ज़ीरो कॉमा वन कॉमा वन कॉमा वन है। ठीक है, उसके बाद फिर अगला है ज़ीरो कॉमा वन कॉमा वन। ठीक है, उसके बाद इसमें अगला एलिमेंट है हमारे पास वन कॉमा वन कॉमा वन कॉमा वन। उसके बाद अगला एलिमेंट है ज़ीरो कॉमा ज़ीरो कॉमा ज़ीरो कॉमा ज़ीरो। ठीक है, तो अब क्या है, ये एक मैट्रिक्स बनता है, इस पे ध्यान दो। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स में हम क्या कर रहे हैं, इस मैट्रिक्स के लेंथ को रो कैसे हम करेंगे, रो तो ज़ीरो वन टू थ्री, तो ये एक दो तीन चार, तो टोटल लेंथ ऑफ हम ये अरे लेंगे। और अगर हमें कॉलम पता करना है, कॉलम इस तरह से पता होगा, राइट। तो तो हम क्या करेंगे, ज़ीरोएथ एलिमेंट पे कितने सारे कॉलम्स है, एक दो तीन चार, राइट। तो चार कॉलम्स हो गए, और रो के लिए ये हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं, रो को हम कैपिटल आर से डिफाइन करेंगे और इसे कहेंगे लेंथ ऑफ ए आर आर। देन जस्ट अ सेकेंड, मैं इसे हटा दे रहा हूँ स्लेट को, डिजिटल स्लेट को, और सी इक्वल्स टू लेन ऑफ ए आर आर ऑफ ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पे हम एक मैक्स लेंथ नाम का एक इंडेक्स डालेंगे जिसको हम माइनस वन डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, रो इज इक्वल्स टू, अभी ज़ीरोथ रो से हम स्टार्ट करेंगे, राइट। स्टार्टिंग हमारा ज़ीरोथ है, और कॉलम हो जाएगा हमारा, कहाँ तक जाएगा, क्योंकि कॉलम का लेंथ है फोर, राइट। तो कॉलम का लेंथ अगर फोर है तो हम कॉलम को कहाँ से कहाँ तक रन करेंगे, ज़ीरो टू थ्री, क्योंकि चार के लिए हमें चार चार एलिमेंट जो है, अगर अगर एक कॉलम में चार एलिमेंट है तो इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है, ज़ीरो, ज़ीरो टू थ्री जाएगा कॉलम के लिए। ठीक है, तो सी माइनस वन, तो सी का लेंथ फोर है,
और -1 अगर हम करते हैं तो क्या हो रहा है, 3 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वाइल लूप चलाएंगे। वाइल रो का वैल्यू छोटा रहे जब तक आर से, एंड कॉलम का वैल्यू जब तक ज़ीरो से बड़ा है, ज़ीरो या ज़ीरो के बराबर है। ये दोनों कंडीशन जब साथ में सेटिस्फाई होगा तो हम चेक करेंगे इफ़ अरे ऑफ रो कॉमा कॉल। ठीक है, अगर ये अरे ऑफ रो एंड कॉलम इक्वल्स टू ज़ीरो है तो अब हम क्या यहाँ पे क्या करेंगे, रो को बाई 1 बढ़ा देंगे। ठीक है, रो प्लस इक्वल्स टू 1। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मैक्स लेंथ इज इक्वल्स टू, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या डालेंगे, यहाँ पे हम क्या डालेंगे, अरे नहीं, क्योंकि हमें रो चाहिए, वो रो का इंडेक्स चाहिए, राइट, तो रो इक्वल्स टू रो। और हम क्या करेंगे, कॉलम को माइनस इक्वल्स टू 1 करेंगे, और हम क्या करेंगे यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, रिटर्न मैक्स लेंथ। इसको अब रन करते हैं और चेक करते हैं टेस्ट केसेस पास होते हैं कि नहीं। तो सारे टेस्ट केसेस पास हो गए, ये आप देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो टेस्ट केसेस सारे पार हो गए, तो इसका ये मतलब है कि ये सोल्यूशन सही है। अभी मैं सिर्फ ये बताता चलूँ कि यहाँ पे हम एल्स कंडीशन में कॉलम -1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कॉलम जब स्टार्ट हो रहा है C-1 से, राइट, C-1 से स्टार्ट हो रहा है, लेट से 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो 3-1, तो हम क्या करेंगे, थर्ड कॉलम से चेक करते आ रहे हैं और उसके बाद कॉलम घटाते चले जाएंगे। ठीक है, ताकि हम एक एक एलिमेंट को चेक कर सकें। थैंक यू।